न्यूज तक अब नए अंदाज में। देश में कोरोना का खौफ अभी गया नहीं था कि फिर से कोरोना के नए रूप ने हलचल मचा दी है। यूरोप जैसे देश जो इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर से जूझ रहे हैं, कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यूरोप और अमेरिका में तो लोगों को बूस्टर शॉट भी लगनी शुरू हो गई है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए रूप को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बेहद तेजी से फैलने वाला चिंताजनक वेरिएंट करार दिया है। कोरोना के इस वेरिएंट का नाम ग्रीक वर्णमाला के तहत ओमिक्रॉन रखा गया है। बता दें कि चीन के वुहान में मिले कोरोना के वेरिएंट को ग्रीक वर्णमाला के तहत अल्फा और भारत में मिले कोरोना के वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दक्षिण अफ्रीका में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक हो सकता है और क्यों WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल किया है। और तो और अमेरिका जैसे देशों ने तो दक्षिण अफ्रीका से आने जाने वाली फ्लाइट तक पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की घोषणा 25 नवंबर को साउथ अफ्रीका में वैज्ञानिकों ने की थी। इसकी पहचान B11529 के रूप में की गई है। दरअसल कुछ हफ्तों के अंदर ही दक्षिण अफ्रीका के कुछ शहरों में कोरोना के केस 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ये वेरिएंट अब तक हांगकांग, बोत्सवाना, इजराइल, बेल्जियम में मिल चुका है। वेरिएंट की शुरुआती जांच में पाया गया है कि ये वैक्सीन की प्रभावशीलता को 40% तक कम कर सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों को अब ये भी डर है कि दूसरी लहर में भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट से भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा खतरनाक न हो। WHO के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों में इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है और पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि ये वायरस कितना खतरनाक हो सकता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि कई संक्रमित व्यक्तियों को पूरी तरह से वैक्सीन लग चुकी थी। इसमें इजराइल का एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे वैक्सीन की 2 डोजेज नहीं बल्कि 3 यानी कि बूस्टर शॉट भी लग चुकी थी। लेकिन ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल WHO की चिंता ये है कि इस वेरिएंट के 50 म्यूटेशन हैं, यानी कि ये बार बार अपना रूप बदल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस के डायरेक्टर का कहना है कि ये म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह से अलग है। इसके साथ ही इसमें 30 म्यूटेशन वायरस के स्पाइक प्रोटीन में है। स्पाइक प्रोटीन ही वो हिस्सा है जहाँ वैक्सीन असर करती है। अगर स्पाइक प्रोटीन अलग अलग होगा तो इस वेरिएंट पर वैक्सीन के भी असरदार न होने की आशंका है, जहाँ WHO भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक भी है। दक्षिण अफ्रीका में पिछले एक हफ्ते में 4 गुना ज्यादा केसेस की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को वजह माना जा रहा है। फिर सवाल यही है कि क्या इस वेरिएंट पर वैक्सीन काम नहीं करेगी। विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन को चीन में मिले वायरस के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन ये स्ट्रेन इस मूल वायरस से बिल्कुल अलग है। हो सकता है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन इफेक्टिव ना हो। इफेक्टिव होगी भी तो उसकी प्रभावशीलता यानी कि एफिकेसी कम हो सकती है। हालांकि इस बारे में WHO के साथ साथ दुनिया के कई देश अभी स्टडी कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन कोरोना के वेरिएंट पर वैक्सीन अगर ज्यादा असर नहीं भी करेगी तो 60% तो असर करेगी ही करेगी। इसलिए इस वेरिएंट से बचने के लिए वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली तरीका है। इसके अलावा इस वेरिएंट से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए, हवादार कमरों में रहना चाहिए, फेस मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज या फिर हाथ धुलते रहना होगा।